नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को वर्ग 10 का पाठ 7 नीति श्लोका का चौथा श्लोक, जो विदुर द्वारा धृतराष्ट्र से कहा गया बात, जो विदुर धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं, हे महाराज, जिसने इनमें से एक को भी अपना लिया है उनका जीवन धन्य हो गया है। कहने का अर्थ यह है कि जिसने धर्म अर्थात मानवता के मूल्य को समझ लिया है, जिसने धर्म अर्थात मानवता के मूल्य को समझ लिया है, ऐसे व्यक्ति को हर कोई सम्मान देता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हर काम धर्मानुकूल करता है। इस कारण विरोधी भी हानि पहुंचाने में असमर्थ हो जाते हैं। यह सबके साथ समान व्यवहार करता है तथा दूसरों के दुख से दुखी एवं सुख से प्रसन्न होता है। इसी प्रकार जिसने क्षमा करना सीख लिया है वह सदा शांति महसूस करता है, क्योंकि क्षमा गुण के कारण उसका कोई विरोधी नहीं रहता या कोई उसका विरोध नहीं करता। विद्या की प्राप्ति ऐसा गुण है जो व्यक्ति को विजयशील बना देती है, फलस्वरूप वह सबका प्रिय हो जाता है। इसी तरह अहिंसा धर्म में ऐसा गुण है जो दानव को भी देवतुल्य बना देता है। इसलिए नीतिकार का कहना है कि इनमें हर एक जीवन में सुख प्रदान करने वाला होता है। क्या कहते हैं देखेंगे, एको धर्म परम श्रेय। क्या कह रहे हैं? एको धर्म परम श्रेय, क्षमय का शांति रूतमा, विद्या का परमा तृप्ति, अहिंसय का सुखावह। क्या कह रहे हैं? एको धर्म परम श्रेय, क्षमय का शांति रूतमा, विद्या का परमा तृप्ति, अहिंसय का सुखावह। इसको कहीं कहीं तोड़ देंगे तो यहाँ देखते हैं, क्षमय का, क्षमा प्लस एका, शांति रुतमा, शांति प्लस उत्तमा, विद्या का, विद्या प्लस एका, अहिंसा का, अहिंसा प्लस एका। इसको सबको तोड़ देंगे। क्या कह रहा है कि एक एवं धर्म परम श्रेय। कह रहा है कि एक ही धर्म जो है वो सबसे महान है, एक ही धर्म है वो सबसे महान है। एका एवं क्षमा उत्तम, और क्षमा करना भी एक सबसे उत्तम है। शांति एका, विद्या परमात्म। कह रहा है कि और एक शांति भी सबसे उत्तम है, शांति प्राप्त होगी। एका विद्या परम तृप्ति, एक ही विद्या से हमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, हमें परम तृप्ति हो जाएगी, परम सुख का एहसास होने लगेगा। एका अहिंसा च परमा सुखावहा। और कह रहा है कि एक अहिंसा यदि हम अपना लें कि किसी को कष्ट नहीं देना है, यह सबसे बड़ा सुख का साधन है। क्या कह रहा है? श्रेय मीन्स श्रेष्ठ, क्षमय का मीन्स माफ करना, उत्तम मीन्स महान, तृप्ति मीन्स संतुष्टि देने वाली, अहिंसा मीन्स किसी को कष्ट न पहुंचाना, सुखावह मीन्स सुख देने वाली। कह रहा है कि धर्म का पालन करना, क्षमा दान करना, विद्या की प्राप्ति तथा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, ये सब जीवन को सुख प्रदान करने वाले होते हैं। अर्थात सिर्फ धर्म का पालन करना अथवा क्षमा गुण को अपनाना अथवा विद्या की प्राप्ति या अहिंसा व्रत का पालन करना, इनमें से हर एक श्रेष्ठ गुण है। ये जो भी हैं, धर्म का पालन करना, क्षमा का गुण होना,
विद्या की प्राप्ति करना और अहिंसा व्रत का पालन करना, ये सब एक से बढ़कर के एक है। यदि इनमें से कोई भी आपके पास एक हो जाता है तो आप सुख के भागी बन जाते हैं और आपको सभी प्रकार से सुखी सुख प्राप्त होता है और आपका कोई दुश्मन शत्रु नहीं रह जाता, सब नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये ऐसा गुण है कि सबको अपने बस में करने की शक्ति रखता है। हमें इसे अपना करके अपने जीवन को उज्जवल बनाना चाहिए। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हुए कह रहे हैं, लेकिन विदुर जी कितना भी समझा रहे थे धृतराष्ट्र को तो समझ में आ नहीं रहा था। इसलिए महाभारत युद्ध में विदुर नीति तो लगभग पूरी तरह से विफल ही हो गई थी। क्योंकि जब यह बताने वाला हो, सुनने वाला, समझने वाला ना हो तो बताने वाला क्या कर सकता है? वो केवल आपको बुद्धि दिमाग दे सकता है, उसका उपयोग करना आपका काम है। हम आशा करते हैं कि ये पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देख लेंगे एक बार फिर से। एको धर्म परम श्रेयः, क्षमय का शांति उत्तमा, विद्या का परमा तृप्ति है, अहिंसा का सुखावहा। तो इस प्रकार से आपका ये चौथा श्लोक समाप्त हुआ। इसे देख करके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे। अच्छा लगे तो भी और नहीं लगे तो भी। थैंक यू।